वेलकम बैक जी। हम यहाँ रोड पर मौजूद हैं और फील्ड में डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद सारी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप खुद यहाँ पर गाड़ियों को इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं, साथ देख भी रहे हैं। लाहौर का एयर इंडेक्स अगर जून के महीने में भी इतना गंदा होगा कि इस हवा के अंदर सांस ना लिया जाए, और ये पाकिस्तान में सबसे आलूदा तरीन शहर होगा, तो ऐसे में ख़ास तौर पर आपके अंडर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? गाड़ियों को पूरा साल रोकते हैं या सिर्फ नवंबर दिसंबर के महीने में रोके चेक करते हैं? अगर आप अर्बन यूनिट का एक रिपोर्ट देखें जो 22 में आया आई थिंक सो, तो उसमें देखें तो 83% शेयर है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का। यानी कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है कि जो कि हर चीज़ को जो है वो ओवर क्लाउड कर रहा है, उसके ऊपर हावी हो रहा है। 83% शेयर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का है, और उसके अंदर जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उसका एक मेजर शेयर है, क्योंकि वो डीजल पे चल रही होती है और पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा, जैसे आप कार्बन ब्लैक या काला धुआं कह रहे होते हैं, वो छोड़ रही होती है। तो ये एक मेजर इशू है लाहौर की ट्रैफिक, जिसकी वजह से हमारा AQI बुरा हो रहा है। तो जो आपने कहा कि जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो ईयर अराउंड चल रही हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल एक्शन प्लान भी बनाया गया है PND डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ। इसमें 5 स्पेशल स्क्वाड्स बनाए गए हैं जो ईयर अराउंड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है। और हमने इन्हें कोशिश की है कि लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे लगाएं। उसके अलावा कोशिश की जा रही है विद इन अ ईयर इनको बढ़ा के 20 तक कर दिया जाए। तो ये ईयर अराउंड कार्रवाइयाँ हैं, ये सिर्फ स्मोक सीज़न में नहीं की जा रही, मगर हमारी कोशिश है कि जब तक स्मोक सीज़न स्टार्ट हो हम इन 5 स्क्वाड्स को 20 स्क्वाड्स में कन्वर्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर जो स्मॉग का इफेक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब स्मॉग तो आएगा अपने को 4-5 माह बाद। मैं अभी के मौसम की बात करूं तो हमने इतनी शदीद गर्मी लाहौर शहर में इससे पहले कभी नहीं देखी थी कि हमारा टेम्परेचर 46-47 को मई में टच कर रहा था। अभी हमने जून गुजारना है, जुलाई गुजारना है, अगस्त गुजारना है यहाँ पे। इसमें जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट से है उसका कितना इफेक्ट है और ओवरऑल कितना असर पड़ रहा है? देखिए जो हीट वेव्स हैं उसके ऊपर आप देखें तो वो क्लाइमेट फैक्टर है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से आप पूरे सब कॉन्टिनेंट में हीट वेव थी। सिटीज़ के अंदर ये ज़्यादा फील हुई क्योंकि एक तो ट्रैफिक का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, दूसरा कंजेशन बहुत ज़्यादा है हमारी, और कंक्रीट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हीट रिटेन हो जाती है, हीट आइलैंड बन रहे हैं सिटी के अंदर। तो उसके लिए ट्रैफिक को रिड्यूस करना होगा, उसको इलेक्ट्रीफाई करना होगा हमें, और कोशिश करनी होगी जो डीजल गाड़ियाँ हैं या तो वो विद इन लिमिट्स चलें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और उनकी तादाद कम की जा सके। वो मैस ट्रांजिट का ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया जा सके कि जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और प्राइवेट व्हीकल्स को डिस्करेज किया जाए। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स भी ला रहा है, और 27 इलेक्ट्रिक बसेस भी लॉन्च की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियली। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक का शेयर देखें तो उसमें 70% सिर्फ बाइक्स का शेयर है। यानी कि अगर लाहौर में इस टाइम कोई 7 मिलियन के करीब गाड़ियाँ चल रही हैं तो 60% या 70% उसमें बाइक्स हैं। बाकी गाड़ियाँ और हैवी व्हीकल्स उसमें बहुत ज़्यादा वो भी आ जाते हैं, मगर उनका वॉल्यूम कम है। तो ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस। अच्छा, एक काम तासुर ये है कि शायद बड़ी गाड़ी जो है सिर्फ यही धुआं छोड़ती है और ब्लैक फ्यूम इसी के होते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाइक्स जो हैं वो भी इन्वायरमेंट को उतना ही इफेक्ट कर रही हैं। देखें जो भी गाड़ी चलती है जिसके अंदर इंटरनल कम्बशन इंजन है वो धुआं छोड़ती है, हाल दो कि वो विद इन लिमिट छोड़ती है, मगर उसकी एमिशंस तो हैं। तो जब वो सारी एमिशंस कैलकुलेट वो कमुलेट होती हैं, तकरीबन अगर देखें 6 मिलियन गाड़ियाँ कंटिन्यूस धुआं छोड़ रही हैं तो वो कमुलेट तो होगा, हाल दो वो विद इन लिमिट हो। और 1 मिलियन अगर वायलेट भी कर रही हैं तो वो ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मगर विद इन लिमिट जो है उनका इफेक्ट तो आएगा। इसलिए तो 83% शेयर जो कैलकुलेट किया गया वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आया सिटी सेंटर के अंदर। यानी माहौल को ख़राब करने में 83% ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। अब ये तो आपने बताया कि जो सूरत हाल है और उसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से चेकिंग पॉइंट्स आप बढ़ा रहे हैं। ये लाहौर शहर बागों का शहर था, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली देखा यहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत हुई, लेकिन दरख्त काट दिए गए, और फिर ये अब वो अगर मैं से कहूँ कि ये आग की भट्टी बनता जा रहा है। तो उसके लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कुछ ज़्यादा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जा रही हैं, किस तरह के SOP है उसके लिए? इसके लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट एक ट्री प्लांटेशन को इनकरेज कर रहा है, और PHA और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। हम एक तो ऐसी जगहों पे जिधर खुली जगह है सिटी क्लस्टर्स के अंदर, उधर अर्बन फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। पहले मेवाकी फॉरेस्ट लगाए जा रहे थे, और अब उनको मोर सूटेबल सिचुएशन की अर्बन फॉरेस्ट की तरफ लाया जा रहा है। सेकंड आ जाता है रूफ टॉप गार्डनिंग। अब हम प्रमोट कर रहे हैं रूफ टॉप गार्डनिंग, जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इसको प्रमोट कर रहा है कि आप अपनी छतों के ऊपर गार्डनिंग करें। उससे एक तो आपकी छतें ठंडी हो जाएंगी, और वो हीट जो आइलैंड बन रहा है उसको वो कम्पीट करने में हमें हेल्प आउट हो जाएगा। और जब वो छतें आपकी ठंडी हो जाएंगी तो आपको जो ACs हैं या अपने पंखे हैं वो कम चलाने पड़ेंगे, और आपके बिजली के बिल में भी। लास्टली मुझे ये बता दें कि जो ये लोडर गाड़ी है ये तो एक तरफ, जो आम ट्रांसपोर्ट की पर्सनल यूज़ की गाड़ी है, इसमें कार आती है, जिसमें बाइक आती है,
इनके ख़िलाफ़ भी आप प्रॉपर कोई क्रैकडाउन करते हैं, उन्हें रोकते हैं, चालान करते हैं बिल्कुल ऐसे और ही है कर जी। भी रहे हैं इस पे? बिल्कुल, जो भी धुआं गाड़ियाँ छोड़ रही हैं उनको रोका जा रहा है, चाहे वो पब्लिक व्हीकल्स हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उन सबको फ़ाइन किया जा रहा है। प्राइवेट जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर इसलिए ज़्यादा हमारा एम्फेसिस होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमिशंस जनरेट कर रही होती हैं, वो डीजल पे होती हैं, उनके बड़े इंजन्स होते हैं और वो कंटिन्यूस चल रही होती है क्योंकि एक भी ट्रक खड़ा नहीं होता, वो 24 आवर्स चल रहा होता है कंटिन्यूस। गाड़ी तो आप घंटा या 2 घंटा चला लेंगे मगर वो ट्रक कंटिन्यूस चल रहा होता है शहर के अंदर, और अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो वो चलता रहेगा। तो इसलिए हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होता है जो एचटीवीज़ हैं उनके ऊपर, मगर हम जो भी बाकी गाड़ियाँ या इवन के बाइक्स भी धुआं छोड़ रही हैं हम उनके ऊपर कार्रवाई एजाज करें। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।